अल्लाहु अकबर। मेरे हुसैन हैं, खेमे में बैठे हैं। अब बैठने का अंदाज देखो, सर पे अमामा इमाम हसन का है, हाथ में तलवार मौला मौला अली की है, कांधे पे चादर मुस्तफा की है। यूं तलवार से टेक लगा के बैठे। आवाज आई, हुसैन अब किसको भेजोगे? मेरे हुसैन ने अभी कोई फैसला नहीं लिया कि पीछे से 18 साल का अकबर आया। बाबा के कांधे पे हाथ रखा। बाबा क्या सोच रहे हैं? कहा बेटे अब मैं जंग की करबला के मैदान में जाने की तैयारी कर रहा हूं। हजरत अली अकबर कहने लगे, बाबा जिनके पास 18 साल के बेटे हों वो बाप जंग के मैदान में नहीं जाया करते, पहले मैं जाऊंगा। मेरे हुसैन ने फरमाया, जाओ अकबर तैयारी करो। इख्तिसार के अंदाज में मैं चाहता हूं आज कुछ शहादतें बयान कर लूं। समातें अच्छी हैं, लोग अच्छे हैं, बस तवज्जो करें। फरमाया अकबर तैयारी करो। हजरत अली अकबर खेमे में आए। माँ मुझे दूल्हा बना। माँ ने जब लफ्ज़ दूल्हा सुना आंखें बरसने लगी। जब इतनी बात कही कहने लगे, माँ मुझे निकाह का दूल्हा नहीं बनना है, मुझे तो करबला के मैदान का दूल्हा बनना है। माँ ने संदूक खोला, नए कपड़े निकाले। माँ तो माँ होती है ना, अजीब रिश्ता माँ का होता है। कभी तुमने मार्केट में देखा होगा, माँ अपने बच्चों को लेके जाती है साथ में, फिर लगा के कहती है मेरे बेटे के बदन पे ये कपड़ा कैसा लग रहा है? कहती है नहीं नहीं ये भी अच्छा नहीं लगा। फिर दूसरा उठा के कहती है ये कैसा लगा? नहीं ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। 10-10 जोड़ी हटा देती है कि ये भी अच्छा नहीं है। और फिर वो माँ तो अली अकबर की माँ थी। मेरा हुसैन गरीब नहीं था। जब करबला काफिला गया था ना तो 26 ऊंटों पे तो घर का सामान रखा हुआ था। गरीब नहीं थे। इनकी चौखट से कई अमीरों के चूल्हे चलते थे। ये इतनी शान वाले थे। माँ ने कहा बेटे ये कपड़ा कैसा लगेगा? कहते माँ अगर कोई सफेद जोड़ा हो तो निकाल दे। बेटे सफेद क्यों? कहती मैंने अपने बाबा मुस्तफा जान रहमत के नवासे हुसैन से सुना है कि मेरे नाना को सफेद कपड़े पसंद थे। माँ सफेद कपड़े निकाल ताकि तेरे बेटे के कफन की जरूरत भी पूरी हो जाए और मुस्तफा की सुन्नत भी अदा हो जाए। माँ ने सफेद जोड़ा निकाला। अली अकबर ने सफेद जोड़ा पहना, सर पे अमामा बांधा, अल्लाहु अकबर हाथ में तलवार ली। जब तैयार हो गए तो माँ माँ हुआ करती है, आवाज देती है माँ ओ खानदान नबुव्वत की शहजादियों आओ मेरे अकबर को देखो, इसकी तैयारी में कोई कमी तो न रह गई है, जरा देखो तो सही मेरा अकबर कितना प्यारा लग रहा है। इतनी बात माँ ने कही थी, खातून सुनो जवानों, इतनी आवाज सुन के कोई खातून अकेली नहीं आई थी। सबसे पहले जो खातून आई है वो खातून कोई और न थी बल्कि हजरत अली की शहजादी हजरत सैयदा ज़ैनब आई है। और अकेली नहीं आई हैं बल्कि अपने साथ में अपने शहजादों की जोड़ी लेकर के आई हैं। आने के बाद कहती हैं कि ये अकबर की तैयारी कहाँ की है? कहा कि ये मैदान जंग के लिए तैयारी है। अल्लाह अकबर इतना सुनना था। आके कहती हैं पहले तुम्हारा अकबर नहीं जाएगा बल्कि पहले मेरे ओनो मोहम्मद जाएंगे, पहले मेरे शहजादे जाएंगे, उसके बाद अब ये बात चल ही रही है। इतने में हजरत अली के घर की बड़ी बहू हजरत हसन की ज़ौजा हजरत कासिम की अम्मी आई हैं और वो भी अकेली नहीं आई हैं बल्कि अपने कासिम का हाथ पकड़ के लाई हैं। अल्लाह अकबर कहती सुनो न तुम्हारा अकबर जाएगा न तुम्हारे ओनो मोहम्मद जाएंगे, अगर मैदान करबला में कोई जाएगा तो मेरा कासिम जाएगा। अल्लाह अकबर। अभी ये बात चल ही रही थी कि इतने में हजरत शहरबानो आई हैं, वो भी अकेली नहीं आई हैं बल्कि अपनी गोद में 6 माह का असगर लेकर के आई हैं। आके कहती हैं 6 माह का असगर लाई हैं। कहती अकबर
की अम्मी, न तुम्हारा अकबर जाएगा, ज़ैनब न तुम्हारे शहजादे जाएंगे, अल्लाहु अकबर न कासिम जाएंगे, बल्कि पहले मेरा असगर जाएगा। इसकी 3 दिन की प्यास है, अब प्यास देखी नहीं जाती है, इसलिए पहले मेरे असगर को जाने की इजाजत दे दो। इसी बीच आका हुसैन आ जाते हैं, कहते हैं क्या बात चल रही है, अकबर देर क्यों कर दी है, अकबर देर क्यों की है। इतना कहना था, हजरत अकबर कहते हैं बाबा मैं तो जाने की तैयारी में था, ये कहती हैं पहले मेरा बेटा जाएगा, ये कहती हैं पहले मेरा बेटा जाएगा, आप फैसला करें कि कौन जाएगा। मेरे हुसैन कहते हैं पहले मेरा अकबर जाएगा। अल्लाह अकबर। जब अकबर के जाने की बारी आई है, हजरत सकीना आगे बढ़ी है, हाथ पकड़ा है अली अकबर का, कहती अकबर जरा चल के दिखा दो। का किस लिए बहन, का जब तुम मदीने से चले थे, तुम्हारी बहन सुगरा मदीने में थी, तब उसने चलते वक्त तुमसे कहा था अकबर जरा चल के दिखा दो, इसलिए कि तुम्हारी रफ्तार मुस्तफ़ा की रफ्तार से मिलती है, तुम्हारी गुफ्तार मुस्तफ़ा की गुफ्तार से मिलती है, तुम्हारा चेहरा मुस्तफ़ा के चेहरे से मिलता है, तुम्हारा अंदाज मुस्तफ़ा के अंदाज से मिलता है। अकबर खुदा जाने अब मुलाकात होगी कि नहीं होगी, अकबर जरा चल के दिखाओ। हजरत अली अकबर ने चल के दिखाया है। उसके बाद हजरत सकीना ने कहा था अकबर जरा चेहरे पे ठाटा लगा ले। का किस लिए, कहीं ऐसा ना हो किसी बदनजरे की नजर न लग जाए। हजरत अली अकबर ने शिमले का ठाटा लगाया है और उसके बाद जब घोड़े पे सवार हुए हैं और मैदान करबला की तरफ निकले हैं तो मुड़ मुड़ के मदीना देख रहे थे। हाँ साकिब, बहनें बड़ी प्यारी होती हैं भाइयों के लिए। अरे उनसे पूछो जो परदेश चले जाते हैं कि उनको जाकर के परदेश में बहनें कितनी याद आया करती हैं। कभी उन बहनों से पूछो जिनके भाई इंतकाल कर जाते हैं, और यार ईदें हुआ करती हैं दुनिया की, दुनिया नए कपड़े पहन लेती है, लेकिन बहनें भाइयों को याद करके आंसू बहाया करती हैं। कोई कहता है भाई होता तो ईद के दिन आता, कोई बहन रो के कहती है जब ईद आती थी तो भाई आया करता था। और यार मैंने तो जनाजों पे यहाँ तक बहनों को रोते सुना है, यहाँ तक देखा है कि बहनें भाइयों के तलवों से लिपटती हैं और रो के कहती भाई सिर्फ तू तन्हा नहीं जा रहा है, बहन की हसरतें लेकर के जा रहा है, बहन की आरज़ुएं तेरे साथ जा रही हैं। मैंने यहाँ तक बहनों को कहते सुना है ओ भाई तेरे साथ सिर्फ तेरा जनाजा नहीं है, तू कफन में लिपट के नहीं जा रहा है, बल्कि हमारी हसरतें लेकर के जा रहा है। कितनी आरज़ुएं बहनों भाइयों के साथ होती हैं। अल्लाह अकबर। मेरे अकबर घोड़े पे सवार हुए हैं साहिब, मुड़ मुड़ के मुस्तफ़ा का मदीना देख रहे हैं। याद आ रही थी सुगरा की, ख्याल आता है अकबर तूने वादा किया था 7 मुहर्रम को बहन को लेने का, आज सुगरा तेरा इंतजार कर रही होगी। याद करो तारीख का वो वक्त जब मेरे हुसैन ने हजरत सुगरा को मदीने छोड़ा था, तब हजरत सुगरा ने कहा था बाबा फिर बताओ तो सही मुझे कब बुलाया जाएगा। तब मेरे हुसैन ने कहा था सुगरा 7 मुहर्रम को अकबर लेने आ जाएंगे। तब हजरत सुगरा ने कहा था बाबा अगर 7 को अकबर ना आए तो 10 मुहर्रम को मेरा खताब तक पहुंच जाएगा। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। आज अकबर को रह रह के वही बात याद आ रही है जब हजरत अली अकबर घोड़े पे सवार हुए हैं और मैदान करबला की तरफ बढ़े हैं। चेहरे पे ठाटा लगा था, जब रफ्तार बढ़ी है घोड़े की, आपके चेहरे से वो ठाटे का कपड़ा हटा। जैसी कपड़ा हटा यजीदियों के हाथ कांप गए, तलवार छूट गई। अमर इब्ने साद ने कहा था क्या हुआ, क्या डर गए हो? यजीदियों ने कहा था अमर इब्ने साद हम इतने भी बेगैरत नहीं हैं, हम हुसैन से मुकाबला कर सकते हैं, हुसैन के नाना से मुकाबला नहीं कर सकते। कहा कौन हुसैन के नाना? का देखते नहीं हो आज मैदान करबला में मुस्तफ़ा आ गए हैं। अमर इब्ने साद चूंकि हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा था इसलिए जानता था अली अकबर को। कहता लोगों ये मुस्तफ़ा नहीं हैं बल्कि ये शबीह मुस्तफ़ा हैं, ये हुसैन के बेटे हैं अली अकबर। लेकिन फिर भी जुर्रत न थी किसी यजीदी की। अमर इब्ने साद ने बड़ा इनाम रख दिया, का जो इनको कत्ल करेगा मैं उसको ये दूंगा, मैं उसको यूं दूंगा। लोग लालच में आ गए, तलवार लेके आगे बढ़े। लेकिन खुदा की कसम सच तो ये है कि अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जहां देखो वही शेरे खुदा मालूम होता। आसान नहीं था अली अकबर का मुकाबला करना। यजीदी आगे बढ़े, तलवार निकाली अली के शेर ने। हुसैन के शहजादे ने जब तलवार संभाली ना और चलाई तलवार तो 41 यजीदियों को काट के रख दिया। कितने? सारे बोलो कितने? 41। जुर्रत न थी
कोई अली के शहजादे का, हुसैन के शहजादे का मुकाबला कर लेता। 41 यजीदियों की लाशें जब तड़पी, हिम्मत जवाब दे गई। एक यजीदी कहने लगा अमर इब्ने साद, इसको सामने से नहीं मारा जा सकता। कहा फिर? कहा इसे धोखे से मारा जा सकता है। कहा कैसे? का रास्ता मैं बता देता हूं, काम तू कर देना। अब जरा तवज्जो करना। कहा कौन सा रास्ता? कहने लगा इसका मदीने में कोई कीमती सामान रह गया है, लगता है इसका मदीने में कोई अजीज रह गया है, इससे बस एक बार मदीने का नाम लेने की देर है और फिर इसे मदीने की याद आएगी, इसका हाथ रुक जाएगा। जब हाथ रुके तैयारी रखना, किसी अच्छा निशान ची का इंतखाब कर जिसका निशाना बेहतर हो और वो नेज़े से इस पे हमला करे और निशाना चूक ना जाए। अमर इब्ने साद के कहने पे सिनान का इंतखाब हुआ। निशानेबाजी में सिनान मशहूर था। नेज़ा लेके खड़ा हुआ, एक यजीदी आगे बढ़ा, कहने लगा अकबर मदीना किधर है? जैसी लफ्ज़ मदीना सुनाना, मेरे अली अकबर की आंखें बरसी, रुख किया मदीने की तरफ। कहते हैं सुगरा अफसोस में तेरे पास ना आ सका, अभी इतनी बात कही थी, तलवार थमी है, सिनान ने नेज़ा संभाला, निशाना लगाकर जो नेज़ा मारा अली अकबर के सीने में घुस जाता है, जिगर के पार हुआ नेज़ा। अल्लाह अकबर, जैसी जिगर के पार नेज़ा हुआ है, अली अकबर जीन से जमीन पे आने लगे। ऐसे जीन से जमीन पे आए जैसे रहल से कुरान नीचे आ रहा हो, जैसे एक पैर निकला है। आप जमीन पे आए हैं, घोड़ा आपकी सवारी, उसने अपने पैर आगे बढ़ा दिए थे, रफ्तार में था घोड़ा। अल्लाह अकबर, घोड़ा आगे बढ़ा, देखा सवार गिर गया है, वापस पलटा, आया, अपने पैर जमीन पे बिछाए और अपना मुंह अली अकबर के कान पे रख के कहने लगा अकबर परेशान ना हो, आप मेरे ऊपर सवार हो जाइए, मैं आपको मुस्तफ़ा के मदीने पहुंचा देता हूँ। इतनी बात सवारी ने कही। आप कहते नहीं, अगर मैं मदीने जाऊंगा मेरी सुगरा पूछेगी कि मेरे बाबा कहाँ हैं, तो क्या जवाब दूंगा? फिर घोड़े ने कहा हुसैन अकबर अगर कहो तो खेमे तक पहुंचा देता हूँ। कहते नहीं, मैं शहादत के बगैर बाप के कदमों तक कैसे जा सकता हूँ। अल्लाह अकबर, आपने फरमाया जा अपना रास्ता नाप। घोड़े को हटाया, जमीन पे आए, आवाज देते हैं अदरिकनिया बता, बाबा अपने बेटे को संभालिए। मेरे हुसैन ने कमर को पकड़ा है, पकड़ने के बाद मैदान करबला में आए हैं। आने के बाद आपने आवाज दी अकबर कहाँ हो, जैसे कितनी आवाज दी अकबर कहाँ हो। कहते हैं बाबा जहाँ मैंने फातिमा ज़हरा को अपने दुपट्टे से सफाई करते देखा था मैं वहीं पे हूँ, जहाँ मैंने खड़े होकर अजान पढ़ी थी मैं वहीं पे हूँ। आका हुसैन गए, बेटे का सर गोद में रखा है, रखने के बाद बेटे ने बाप का चेहरा देखा, बाप ने बेटे का चेहरा देखा। अल्लाह अकबर, जरा गौर करना प्यारे, अगर बूढ़े बाप का लाशा हो तो जब जवान बेटों की कमर टूट जाती है, लेकिन अगर जवान बेटे का लाशा बाप उठाता है तो फिर कितनी मुश्किल होती है उस लाश को उठाना। अल्लाह अकबर, हजरत अली अकबर बाप की गोद में सर रखे हुए हैं, आका हुसैन चेहरा देख रहे हैं। अली अकबर कहते हैं बाबा ये जो नेज़ा लगा है बड़ा दर्द कर रहा है, इस नेज़े को निकाल लीजिए, इस नेज़े को निकाल लीजिए। हुसैन कहते हैं बेटे ये नेज़ा तुम्हारे जिगर के पार है, अगर इसको निकाला तो तकलीफ होगी, तकलीफ होगी बेटे, तुम्हारी जबान से आह निकल सकती है। अगर जबान से आह निकल गई तो बेटे मेरा रब बड़ा बेनियाज है, कहीं ऐसा ना हो तेरी मेरी कुर्बानी मुंह पे ना मार दे। अल्लाह अकबर, इतनी मेरे हुसैन ने शहजादे से बात कही है। शहजादे कहते हैं बाबा परेशान ना हो, एक कुर्बानी मिना में हुई थी, ये कुर्बानी करबला में हो रही है। मिना में भी सब्र का इम्तिहान था, यहाँ पे भी सब्र का इम्तिहान था। कल हमारे दादा के शहजादे ने चुनी गर्दन पे चलवा करके सब्र का इम्तिहान दिया था, आज अकबर जिगर कटवा के अपने सब्र का इम्तिहान देगा। बाबा फिक्र न कीजिए, आप अपना काम कीजिए। मेरे हुसैन कहते अकबर वादा कर, जबान पे आह तो नहीं आएगी। का बाबा कोई आह न निकलेगी। अल्लाह अकबर, मेरे हुसैन ने घुटना जमीन पे रखा, दूसरा पैर खड़ा किया है, एक हाथ अकबर के
के सीने पे है, दूसरे हाथ से नेजा पकड़ा है। कहते अकबर अब दांतों तले जबान दबा लो, कहीं आग ना निकल जाए, मुट्ठी को मजबूत बांध लो, कहीं आग ना निकल जाए। अजीब मंजर था साहिब करबला का। जैसी अली अकबर का बर्छी को पकड़ा है हुसैन ने, जमीन कांपने लग जाती है। मेरे हुसैन चाहते थे नेजे को निकालें, इतने में जमीन की चीख निकली, हुसैन ये ना कर, तुम हुसैन हो मैं जमीन हूँ, अगर तुमने ऐसा किया तो मेरा कलेजा फट जाएगा, हुसैन मैं ये बर्दाश्त न कर सकूंगी। मेरे हुसैन ने हाथ मारा जमीन पे, फरमाते खबरदार, जब बेटा कलेजा कटवाने के लिए राजी है, मैं बर्छी निकालने पे राजी हूँ, तो तू कौन होती है कांपने वाली। जमीन थम जाती है, हुसैन ने नेज़े को पकड़ा, कहा अकबर सब्र का दामन न छोड़ना, आओ प्यारे बताऊं करबला क्या है, अली अकबर कौन है, हुसैन कौन है। जैसी आपने नेज़े को पकड़ा है, अकबर के हाथ सीने पे हाथ रखा, अकबर आह ना निकल जाए, जबान से उफ ना निकले। अली अकबर ने अपने दांतों तले जबान दबाई है, मुट्ठी बंद की है। वहां पे नशे का इंजेक्शन न था, बेहोशी की दवा न थी, वहां सब्र का इम्तिहान था, जुर्रत का इम्तिहान था, हिम्मत का इम्तिहान था। अली अकबर का आपने नेजा पकड़ा और झटका दे करके जब नेजा निकाला था साहिब, सिर्फ नेजा नहीं निकला था, 18 साल के बेटे के कलेजे के टुकड़े निकल के आ गए थे। मेरे हुसैन ने कलेजे के टुकड़े देखे, कहते या अल्लाह जिसमें तू राजी है तेरा हुसैन राजी है। उसके बाद मुड़ के अकबर का चेहरा देखा, होना क्या चाहिए था, अकबर की आंख में आंसू होते, जबान पे आ होती, लेकिन खुदा की कसम तारीख गवाह है, जब पर्ची निकाली गई हुसैन ने अकबर का चेहरा देखा, आंख में आंसू न थे बल्कि जबान पे मुस्कुराहट थी। कह रहे थे बाबा परेशान न हो, जब हमारा रब इस दुख में राजी है तो फिर अकबर को किसी सुख की जरूरत नहीं। अल्लाह अकबर निकाला नेजा। उसके बाद कहते हैं बाबा मालूम है आप मुझे भी खेमा लेकर के जाओगे। हाँ बेटे। कहने लगे बाबा ये दुख ना उठाना, मैं जवान हूं, मेरा बोझ आप उठा के लेके जाएंगे, सफर मुश्किल होगा, सुबह से लाशें उठाते उठाते ये वक्त आ गया, आप थक चुके हैं बाबा, ये वजन ना उठाएं, मुझे छोड़ दें। अली अकबर ने इतनी बात कही, खुदा की कसम आओ बताऊं हुसैन कौन है। इतनी बात कही ना, आका हुसैन कहते हैं बेटे जो सारी जिंदगी मैंने तुम्हें कुरान पढ़ाया है, आज कुरान सुनाने का दिन आ गया है। बाबा करना क्या है? कहते हैं बेटे सफर में मैं तुम्हें उठा के लेके चलूंगा, कुरान पढ़ोगे तुम, सुनेगा हुसैन। जिगर कटा है, टुकड़े हैं जिगर के, खून बह चुका है। पूछिए डॉक्टरों से क्या कंडीशन हो सकती है जिसका जिगर कट जाए, क्या हालत होगी जिसका खून बह चुका हो। मगर फिर भी उनकी हिम्मत को सलाम, उनकी जुर्रत को सलाम। हुसैन ने जवान बेटे को कांधे पे उठाया है, मुट्ठियां बंद हैं, अकबर की दर्द की शिद्दत है, लेकिन जबान पे आग नहीं है, कुरान पढ़ रहे हैं अकबर, सुनते हुसैन जा रहे हैं। हजरत अली अकबर पढ़ रहे हैं अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, कुरान पढ़ते जा रहे हैं, हुसैन सुनते जा रहे हैं। अभी आधा सफर तय हुआ था कि आवाज धीमी होने लगी, बदन लड़खड़ाने लगा, मुट्ठियां ढीली पड़ने लगी, आवाज रुक रुक के आने लगी, लहजे टूटने लगे, सांसें थम थम के आने लगी, लेकिन अभी कुरान नहीं छोड़ा है। मेरे हुसैन ने सोचा शायद जिंदगी का आखिरी लम्हा आ गया है। पूछो इन उलमाए किराम से, फरमाया गया है अगर किसी इंसान की मौत का वक्त हो तो उसे पानी पिलाया करो, अगर पी ना सके तो जबरदस्ती मुंह खोल के उसके मुंह में पानी डाला करो, जांकनी के वक्त प्यास की शिद्दत होती है। फरमाया गया अगर ऐसे भी ना पिला सको तो कम से कम भीगे हुए हाथ उसके होठों पे फेर दिया करो, इसलिए कि मरने वाले को प्यास की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, प्यास लगती है मरने वाले को। जब दम रुकने लगा, सांसें टूटने लगी, मेरे हुसैन ने यूं चेहरा फेर लिया कहीं अकबर पानी ना मांग ले, कहीं अकबर पानी का सवाल ना कर दे। मगर वाह रे अकबर तेरे हिम्मत को सलाम, तेरी जुर्रत और सब्र को सलाम। मेरे हुसैन ने जब बेटे की तरफ से चेहरा फेरा ना, अली अकबर ने बाप का चेहरा पकड़ा, अपनी तरफ करके
कहने लगे बाबा तुम इस डर से चेहरा फेर रहे हो कहीं अकबर पानी न मांग ले। उसके बाद आपने कहा था बाबा मैं हुसैन का बेटा हूँ, 3 दिन प्यास हो गई है लेकिन अभी तक पानी का सवाल नहीं किया है। बाबा मुझे पानी नहीं चाहिए लेकिन चेहरा मेरी तरफ कीजिए। हुसैन ने शहजादे की तरफ चेहरा किया है। अभी चंद आयतें पड़ी थी कि मुट्ठियां ढीली हो जाती हैं, सांस थम जाती है। हुसैन समझ जाते हैं कि अब बेटे का इंतकाल हो चुका है। जैसी लहजा अकबर का टूटा है, हुसैन ने कुरान आगे पढ़ना शुरू कर दिया है। कदम उठाते भी जा रहे हैं, कुरान पढ़ते भी जा रहे हैं। जब अकबर को लेकर के खेमे में गए हैं, सैयदा सकीना आई हैं, अपने भाई अकबर के सरहाने बैठी हैं। बैठने के बाद कहा था अकबर जरा ये तो बताते जाओ, अगर मदीने जाऊंगी सुगरा पूछेगी तुम्हारे बारे में तो फिर क्या बताऊंगी। मेरे हुसैन ने बेटी के सर पे हाथ रखा, फरमाया शहजादी जो चले जाते हैं वो बोला नहीं करते हैं, वो बेटी हम नबी के घर वाले हैं, हमें सब्र का दामन नहीं छोड़ना है। ए बेटी तुम फातिमा ज़हरा की कनीज हो, तुम्हें करबला में रह करके किरदार फातिमा दिखाना है, मुझे खानदान लुटा करके मुस्तफा की उम्मत को बचाना। अल्लाह अकबर।